तो काफ़ी सारे लोग अभी iOS 14 यूज़ कर रहे होंगे अपने आईफोन के ऊपर, क्योंकि एप्पल ने iOS 14 को ऑफिशियली कर दिया है लॉन्च। और आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपके जो आईफोन की बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होगी और आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और ये जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उससे आपको 19-20 का फ़र्क देखने नहीं मिलेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिलेगा। मतलब अगर डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आपकी बैटरी लाइफ आधा दिन चलती है तो वो पूरा दिन चलेगी, अगर एक दिन चलती है तो वो ऑलमोस्ट 1.5 दिन चलेगी। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उससे आपकी बैटरी लाइफ के अंदर बैटरी सेव काफ़ी ज़्यादा हद तक होगी। अभी iOS 14 के अंदर एप्पल ने नए विजेट्स वगैरह लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन विजेट्स वगैरह है। उनका यूआई वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, लेकिन ये जो विजेट्स वगैरह है वो आपके बैटरी काफ़ी ज़्यादा हद तक कंज्यूम करते हैं। अगर आपने iOS 14 के अंदर बहुत सारे विजेट्स अपने होम स्क्रीन पे या अलग अलग पेजेस वगैरह पे रखे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप वही विजेट्स को रखो जिनकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मिनिमलिस्टिक लुक रखा है, मुझे जो विजेट की ज़रूरत है ऊपर मैंने वो विजेट रखा है, और इसके अंदर मैंने स्टैक बना के रखा है। इसके अंदर मैं स्क्रीन ऑन टाइम रखा है, मैंने बैटरी वगैरह का डिस्प्ले रखा है इसके अंदर मैंने, और एक कैलेंडर वगैरह रखा है। तो जो चीज़ मुझे ज़रूरत हो वो चीज़ का विजेट मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप लोगों को भी जो विजेट का एक्चुअल में ज़रूरत हो, एक्चुअल में वो विजेट को यूज़ कर रहे हो, तो ही वो विजेट आप अपनी होम स्क्रीन पे या तो विजेट की स्क्रीन के ऊपर रखो। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे विजेट्स वगैरह दिखेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो वो विजेट को आपको यहाँ पे रख के कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो विजेट को आप एक्चुअल में यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ से और अपनी होम स्क्रीन और सारे पेजेस पे से जो विजेट्स की आपको ज़रूरत ना हो वो विजेट आप अपने फ़ोन के अंदर से निकाल दो, डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। मतलब जब भी आपको ऐड करना हो फिर से आप ऐड कर पाओगे, लेकिन आप यहाँ पे टैप करके वो विजेट को सीधा कर सकते हो रिमूव। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रिमूव स्टैक को, तो ये विजेट मेरा हो जाएगा रिमूव। इस तरह सारे विजेट्स, जो विजेट्स की आपको ज़रूरत ना हो वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल दो। अब हम लोग जाएंगे हमारी सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। और ये जो एक्सेसिबिलिटी है इसके अंदर हम लोग एकदम बॉटम में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखेगा, साउंड रिकॉग्निशन। ये जो साउंड रिकॉग्निशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर ऑफ ही होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग iOS 14 को नया नया ट्राई कर रहे होंगे, तो बाय मिस्टेक अगर आपने ये साउंड रिकॉग्निशन का ऑप्शन ऑन कर दिया है तो आपको इसको कर देना है बंद। बेसिकली ये काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत हो वही लोगों को ये फीचर को यूज़ करना चाहिए। अभी ये फीचर करता क्या है, बेसिकली अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा और यहाँ से मैं कुछ साउंड सेलेक्ट कर लूँगा जैसे कि डोरबेल, तो अगर मेरे घर के अंदर डोरबेल वगैरह बचेगी तो मेरा आईफोन मुझे नोटिफाई कर देगा कि आपके घर के अंदर आपके घर के बाहर कोई आया है जिसने डोरबेल बजाई है। सो बेसिकली ये साउंड रिकॉग्निशन एक काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन अगर आप लोगों को ज़रूरत ना हो तो इसको मत यूज़ करो, क्योंकि ये आपके माइक्रोफोन कॉन्स्टेंटली आपका साउंड रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी होता है। मतलब जैसे ही डोरबेल बचेगी आपको नोटिफाई करेगा, इसीलिए आपका जो माइक्रोफोन है वो कॉन्स्टेंटली आपकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसीज है उसको कैच करने के लिए रेडी होता है। तो ये फीचर अगर आप लोगों को ज़रूरत ना हो बिल्कुल भी तो इसको मत यूज़ करना, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप ये साउंड रिकॉग्निशन के फीचर को यूज़ कर सकते हो। अब जाते हैं हम लोग सेटिंग्स के बाहर और यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे म्यूज़िक का एप्लीकेशन, म्यूज़िक का ऑप्शन। और ये म्यूज़िक का ऑप्शन के अंदर आपको मोशन करके यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखेगा। अब ये बेसिकली ये मोशन करके जो ऑप्शन है उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, आपको या तो इसको कंप्लीटली ऑफ कर देना है या तो वाईफाई ओनली रखना है। बेसिकली मोशन करके जो ये फीचर अंदर ऐड किया हुआ है, आपकी म्यूज़िक लाइब्रेरी के अंदर जो भी एल्बम्स वगैरह में आपको मोशन वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह देखने मिलते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो इसको ऑफ कर दोगे तो भी आपकी म्यूज़िक की फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसको अगर आप ऑन रखोगे तो आपकी बैटरी ये ड्रेन करता रहेगा। बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपकी बैटरी यहाँ पे यूज़ होती है। तो या तो इसको कंप्लीटली ऑफ कर दो या तो वाईफाई ओनली कर दो, ताकि आपका जब भी वाईफाई स्टार्ट हो तभी आपको वो सारे ट्रांजिशन देखने मिले। इसको आप कंप्लीटली ऑन रखोगे तो आप मोबाइल डेटा पे होगे तो आपका डेटा भी यूज़ होगा और आपके ट्रांजिशन भी यूज़ होगे तो आपकी बैटरी भी यूज़ होगी। अब म्यूज़िक के बाहर आ जाते हैं और हम लोग जाएंगे अपने प्राइवेसी के ऑप्शन में। प्राइवेसी जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, और प्राइवेसी के अंदर आपको एक रिसर्च, सेंसर एंड यूसेज का डेटा का ऑप्शन मिलेगा, और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही होगा। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन आपका रिसर्च, सेंसर और यूसेज का डेटा मांगता है और आपने उसको अलाउ कर दिया होगा तो यहाँ पे ये हो गया होगा ऑन। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसको जाके कर देना है ऑफ। अब ये बेसिकली सेंसर और यूसेज जो डेटा है वो ऐप्स को बेचता है, आपकी यूसेज वगैरह किस तरह की और ऐप को इम्प्रूव करने के लिए है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। लेकिन ऑफकोर्स अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन वगैरह आता है जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप वो टाइम पर जाके इसको ऑन कर सकते हो।
हो। अब यहीं से हम लोग बाहर जाएंगे तो आप लोगों को प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपकी लोकेशन सर्विसेज ऑन होगी। अभी आप लोग ऑलरेडी आईफोन यूज़ करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि वाइल यूजिंग या तो नेवर पे इसको रखना होता है, ऑलवेज पे जितने भी एप्लीकेशन है उनको रखना नहीं होता, क्योंकि अगर आप लोग ऑलवेज पे रखोगे तो ये एप्लीकेशन आपका ऑलवेज आपका लोकेशन ट्रैक करता रहेगा और आपका बैटरी ड्रेन होता रहेगा। या तो इसको वाइल यूजिंग रखो या तो नेवर रखो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक नया ऑप्शन भी देखने मिलेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं जाता हूँ गूगल मैप्स के अंदर, और ये गूगल मैप्स के अंदर वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन है, ऑलवेज है, आस्क नेक्स्ट टाइम और नेवर है, ठीक है। लेकिन लेट्स अगर मैं जाता हूँ अपने एप्पल के मैप के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, वाइल यूजिंग द ऐप और विजेट्स। अभी ये सिर्फ यही एप्लीकेशन के अंदर नहीं, जो एप्लीकेशन आपके विजेट आपको प्रोवाइड करता है और वो विजेट आपका लोकेशन ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। तो लेट्स से मेरा जो गूगल मैप मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सॉरी एप्पल मैप जो मैंने यहाँ पे विजेट की स्क्रीन पर डाला हुआ है, ये अभी मेरा लोकेशन यूज़ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मुझे डिस्प्ले कर रहा है जो भी इसको डिस्प्ले करना है। और बेसिकली अगर मैं ये ऑप्शन को ऑन करता हूँ, लेट्स से वाइल यूजिंग द ऐप और विजेट को मैंने ऑन किया और मैं जैसे ये स्क्रीन के ऊपर गया तो आपको दिखेगा मेरा लोकेशन ऑटोमेटिकली हो गया है ऑन। सो बेसिकली क्या होगा कि अगर वो ऑप्शन ऑन होगा तो बार बार आप विजेट के अंदर जाओगे तो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर भी कोई मैप का विजेट होगा तो आपका लोकेशन वो यूज़ करता रहेगा और आपकी बैटरी को ड्रेन करता रहेगा। तो सारे एप्लीकेशंस आप चेक कर सकते हो जिनके अंदर विजेट्स लोकेशन यूज़ करते होंगे और उनको आप ऑफ कर सकते हो। क्यों? वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन आप ऑन रख सकते हो। मैप वगैरह आपको यूज़ करना हो, सीधी बात है एप्लीकेशन यूज़ करने टाइम के आपको इसको परमिशन देनी ही पड़ेगी, लेकिन जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आप या तो कम्प्लीटली नेवर पे रख दो, आस्क नेक्स्ट टाइम पे रख दो, या वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन पे रख दो। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आप वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन पे नहीं रख सकते, क्योंकि जिनको आपको ज़रूरत हो, वही मैंने बताया आपको, सबको नेवर पे रखो, लेकिन जिसको आपको ज़रूरत हो वाइल यूजिंग पे रखो। लेकिन विजेट्स को अपना लोकेशन मत दो, देने में कोई हर्ज नहीं है, देने में कोई मतलब बुराई नहीं है। मतलब विजेट आपके लोकेशन वगैरह रेगुलरली पूरा दिन ट्रैक करते नहीं रहेंगे, लेकिन जब भी आप वो स्क्रीन के ऊपर आओगे वो विजेट आपका लोकेशन ट्रैक करेगा, क्योंकि इसको आपने अलाउ किया है, इसके लिए वो ऑप्शन आप ऑफ कर दो। अब जाते हैं फिर से हम लोग अपनी सेटिंग्स में, और यहाँ पे हम लोग एकदम बॉटम में जाते हैं सिस्टम सर्विसेज के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं वो iOS 14 के रिलेटेड नहीं है, पहले भी आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन आपको ज़रूरत नहीं है, होम किट, लोकेशन बेस्ड अलर्ट, लोकेशन बेस्ड सजेशन, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो ऑफ कर दो। हाँ, इमरजेंसी कॉल एंड SOS आपको ज़रूरत है तो उसको ऑन रखो। कंपास कैलिब्रेशन भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ऑन रखा है। कंपास कैलिब्रेशन भी अगर आप ऑफ रखोगे तो कोई हर्ज नहीं है। सेटिंग टाइम जोन आप ऑफ रखोगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टाइम जोन मुझे ऑन रखना है, क्योंकि अगर मैं किसी और टाइम जोन के अंदर गया तो मेरे जो डेट वगैरह टाइम वगैरह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप ऑन रख सकते हो अगर आपको ऑन रखना हो तो, लेकिन जो चीज़ों की आपको ज़रूरत ना हो उसको आप कर सकते हो ऑफ। ये जो चीज़ें प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, इसको कम्प्लीटली ऑफ कर दो, ये आपकी बैटरी ड्रेन करते हैं। आपके अंदर अगर ऑन हो तो इसको ऑफ कर दो। और यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट लोकेशंस का भी ऑप्शन मिलेगा। अभी जो सिग्निफिकेंट लोकेशंस है इसके अंदर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होगा, मेरे अंदर मैंने ये ऑफ रखा है। ये ऑप्शन के अंदर आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ एग्जैक्टली कब कब गए हो, और ये इतना एक्यूरेट है कि आपको दिखाएगा कि आप कितने स्टेप चल के कौन सी बिल्डिंग से आप कौन सी बिल्डिंग के अंदर गए, आप कौन से एरिया से कौन से एरिया के अंदर गए। तो ये सिग्निफिकेंट लोकेशन है, आपका लोकेशन पूरा दिन आप जहाँ जहाँ जाते हो वो ट्रैक करता रहता है और आपके बैटरी को ड्रेन करता रहता है। तो अगर आपने ये ऑप्शन ऑलरेडी बंद नहीं किया तो आप जाओ ये सेटिंग के अंदर और ये ऑप्शन जल्द से जल्द कर दो बंद, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा हद तक सेव होगी। अब सिग्निफिकेंट लोकेशन का मैंने आपको बता दिया। अब बाहर आ जाते हैं हमारे लोकेशन से प्राइवेसी के अंदर, और यहाँ पर एकदम बॉटम के अंदर आपको एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको जाना है और सारी चीज़ें कर देनी है आपको ऑफ। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑन रखी है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने क्यों ऑन रखी है। इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी आपकी बैटरी ड्रेन करेगा, बहुत ज़्यादा हद तक नहीं करेगा लेकिन करेगा। मैंने इसको ऑन रखा है, इसका एक रीज़न आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप ऑफ कर सकते हो। ये आपको ऑन रखना हो तो रख सकते हो, लेकिन मैंने क्यों ऑन रखा है आप आपको बताता हूँ। आप एनालिटिक के डेटा में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक लॉग एग्रीगेटेड करके एक ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली ये क्या करेगा, लॉग एग्रीगेटेड करके ये जो ऑप्शन है ये आपको आपकी बैटरी का साइकिल काउंट दिखाएगा। आईफोन के अंदर कोई भी इनबिल्ट ऑप्शन नहीं है बैटरी साइकिल काउंट देखने के लिए, जिस तरह मैकबुक वगैरह में आता है। मैकबुक में अगर आपको पता हो, आप सेटिंग में जाके अपनी बैटरी की साइकिल काउंट चेक कर सकते हो
कि कितनी बार आपकी बैटरी चार्ज हुई है और कितनी बार आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। तो टोटल साइकिल काउंट आपको बताता है, जिससे पता चलता है कि आपका फ़ोन कितना पुराना है। अभी मैं इसको ऑन रखूँगा तो ही मुझे ये लॉग्स वगैरह देगा, ये अगर ऑफ होंगे तो मुझे लॉग वगैरह नहीं देगा। अभी बैटरी साइकिल काउंट कैसे चेक करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये पार्ट आपको इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो ये पार्ट में, तो आप लोग ये वीडियो के पार्ट को स्किप करके आगे निकल सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कॉपी कर लेनी है जहाँ से आपको कॉपी करना हो। अभी इसको मैं कर लूँगा पूरा कॉपी। अभी इसको पूरा मैंने कर लिया है कॉपी। नीचे के पार्ट की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आपको टाइम लग सकता है इसको कॉपी करने के लिए। और अगर आप अपनी नोट्स के अंदर जाओगे और यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको आपको करना है पेस्ट। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करोगे थोड़ा टाइम आप लोगों को लग सकता है। टाइम इसीलिए लगेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको पेस्ट कर दिया, डन पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे आपको करना है इसको, शेयर का ऑप्शन कहाँ गया मेरा, ओके। यहाँ पे फाइंड इन नोट का आपको ऑप्शन चाहिए और यहाँ पे आप है ना साइकिल लिखोगे ना, CYCLE, तो आपको बैटरी साइकिल काउंट दिखाएगा। ये कहाँ गया, ओके, बैटरी साइकिल काउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 249 है मेरी बैटरी साइकिल काउंट, मतलब 249 टाइम्स मेरा आईफोन पूरा चार्ज और पूरा डिस्चार्ज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 0% पे जाके उसको 100 पे ले गया हूँ। मतलब लेट्स से मेरा 50% चार्ज है और मैंने चार्जिंग पे लगाया और वो मुझे 100% तक ले गया, तो आधा साइकिल काउंट में आया। और बाद में मैंने फिर से 50% चार्ज किया तो फिर से आधा साइकिल काउंट आया। इस तरफ 249 जो साइकिल काउंट है मेरा, आईफोन इतनी बार फुल्ली चार्ज और डिस्चार्ज हुआ है। सो इसीलिए मैंने वो आईफोन एनालिटिक के ऑप्शन को ऑन रखा है जो मुझे इस तरह के एनालिटिक्स दे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप पे। उसके लिए आपको जाना है अपने सेटिंग्स में और आपको जाना है सीरी एंड सर्च में। सीरी एंड सर्च का ऑप्शन आपके अंदर पहले से ही होगा, iOS 14 के भी पहले होगा, लेकिन ये ऑप्शन काफ़ी सारे लोग ऑन रखते हैं। मेरा खुद के फ्रेंड के अंदर ये ऑप्शन काफ़ी टाइम से ऑन था, उसको पता नहीं था। उसको मैंने बताया हे सीरी का ऑप्शन तुझे काम क्या है। तुमको अगर सीरी एक्टिवेट करना हो तो ये साइड बटन को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो सीरी एक्टिवेट हो जाएगा। तो लिसन फॉर हे सीरी का ऑप्शन अगर आप लोगों को ज़रूरत ना हो तो इसको कर दो ऑफ। इसका ऑफ करने का रीज़न ये है कि जो लिसन फॉर हे सीरी आपका जो माइक्रोफोन है वो कॉन्स्टेंटली रेडी होता है आपकी आवाज़ सुनने के लिए, ताकि वो सीरी को एक्टिवेट कर पाए। और ये प्रोसेस के अंदर आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है। तो अगर आपको हे सीरी की रिक्वायरमेंट ना हो तो इसको बंद कर दो। जब भी आपको सीरी को एक्टिवेट करना हो, साइड बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके सीरी को एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा हद तक सेव होगी। अब सेटिंग से बाहर निकलते हैं, हम लोग जाते हैं हमारी नोटिफिकेशन स्क्रीन के अंदर। नोटिफिकेशन आप लोग सर्च कर सकते हो, या तो आप नोटिफिकेशन अगर आपको पता हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो। और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको नोटिफिकेशंस को प्रॉपरली मैनेज करना है। जैसे कि जो एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन चाहिए वही एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है। जैसे कि फेस टाइम है तो मुझे फेस टाइम के सारे नोटिफिकेशंस चाहिए, लॉक स्क्रीन पे भी, नोटिफिकेशन सेंटर में भी, बैनर्स में भी। तो ये आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि फ्लिपकार्ट के मैंने नोटिफिकेशंस कंप्लीटली ऑफ रखे हैं, मुझे नहीं चाहिए फ्लिपकार्ट से बार बार नोटिफिकेशन बैनर में, नोटिफिकेशन स्क्रीन में। तो ये जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी बैटरी कंज्यूम करता है। तो आपको रेकमेंड करता हूँ नोटिफिकेशन स्क्रीन में जाओ और जितने एप्लीकेशंस के आपको नोटिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है उसको कंप्लीटली टर्न ऑफ कर दो, और जो एप्लीकेशन के आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो वही एप्लीकेशन के आप नोटिफिकेशन को ऑन रखो। अब फिर से हम लोग अपनी सेटिंग्स की स्क्रीन में आ गए और यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे साउंड एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन, जो यहाँ पे कहीं हम लोगों को मिलना चाहिए। अभी इतने सारे ऑप्शन है, मैं इतना याद नहीं रखता कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली कहाँ है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो ऑप्शंस को सर्च ही कर लेता हूँ। तो साउंड्स एंड हैप्टिक्स का यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, वाइब्रेट ऑन रिंग एंड वाइब्रेट ऑन साइलेंट। अभी साइलेंट पे तो आपको वाइब्रेशन की फॉर श्योर रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन वाइब्रेट ऑन रिंग को आप कर सकते हो ऑफ। ये आपके बैटरी सेव करने में कुछ हेल्प करेगी, इसको ऑन रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिंग पे वाइब्रेट रखने की ज़रूरत ना हो तो आप इसको कर सकते हो ऑफ, और ये भी आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेव करेगा। अब ये सेटिंग से बाहर जाते हैं और हम लोग सर्च करते हैं बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन। अभी जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन है वो भी आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा जो काफ़ी टाइम से आईफोन वगैरह यूज़ कर रहे हो। iOS 14 से रिलेटेड ये भी चीज़ें नहीं है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो है सारे एप्लीकेशंस का आप ऑफ कर दो, जो एप्लीकेशंस का आपको ज़रूरत हो यहाँ पे भी वो एप्लीकेशंस का आप कर सकते हो ऑन। यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस का रखा है ऑन, जैसे कि ये 1.1. ये एक एप्लीकेशन है 1.1.1.1, आपको ना पता हो तो ये एप्लीकेशन आपका वाईफाई कनेक्टिविटी इंप्रूव करता है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एप्लीकेशन के बिना भी आप ये 1.1.1 आप यहाँ पर डाल सकते हो अपनी सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोग बाहर जाओगे तो ये जो VPN का ऑप्शन है, मतलब ये आपका
जो VPN है वो कंट्री चेंज करने के लिए नहीं है, ये बस VPN डायरेक्टली एक सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, जिससे आपकी वाईफाई की स्पीड इंप्रूव होती है। ये मैं फ्यूचर में इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाने का फुल ट्राई करूँगा। लेकिन अभी हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे अपने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के ऑप्शन में। अभी जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है उसकी बात कर रहा था मैं, इसको कम्प्लीटली कर दो सारे एप्लीकेशंस का बंद, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को यूज़ करने की उनको ज़रूरत नहीं होती। जो एप्लीकेशन आपको फॉर श्योर ज़रूरत हो उनके ऑन रखो, बाकी सबके कर दो बंद। और फिर से हम लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को सेटिंग में मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन। और ये डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन के अंदर आपको रेज टू वेक का ऑप्शन आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड होगा, अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो। अभी ये रेज टू वेक का ऑप्शन आप कर दो बंद, क्योंकि ये एक सेंसर यूज़ करता है, ये डिटेक्ट करता है जैसे कि मेरा फ़ोन यहाँ पे नीचे पड़ा है और मैं उसको रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो वेक होगा, और जिसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इसको आप कर सकते हो ऑफ। क्यों? क्योंकि आप टैप टू वेक भी कर सकते हो। जैसे कि अब मेरा फ़ोन बंद है, मैं इसको टैप करूँगा तो ये हो गया वेक, तो मुझे रेस टू वेक की ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको भी ज़रूरत ना हो, ये जो सेंसर है वो पूरा दिन मतलब रेडी होता है, आप जब भी फ़ोन को रेस करो वेक करने के लिए, तो सीधी बात है बैटरी कंज्यूम करेगा। तो अगर आपको छोटी मोटी थोड़ी बहुत बैटरी सेव करनी है तो ये ऑप्शन को भी आप कर दो बंद। अब आते हैं हमारी आज की लास्ट एंड फाइनल टिप के ऊपर, वो है डार्क मोड को आपको करना है ऑन। अगर आपको डार्क मोड पसंद हो तो ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप डार्क मोड को यूज़ करके क्या करोगे, लेकिन मुझे डार्क मोड काफ़ी ज़्यादा हद तक पसंद है। और डार्क मोड आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा मतलब आपको हेल्प करेगा बैटरी सेव करने के लिए। मतलब डार्क मोड अगर आप पूरा दिन और पूरी रात यूज़ करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी सेव होगी। क्यों? क्योंकि डार्क मोड जो डार्क पिक्सल्स है उसको अनेबल नहीं करता, डार्क पिक्सल्स लिटअप नहीं होते। तो डार्क पिक्सल्स लिटअप ना होने के रीज़न से आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है और आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने से बचती है और आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होती है। तो अगर आप डार्क मोड के फ़ैन हो तो आप डार्क मोड को पूरा दिन रात यूज़ कर सकते हो, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ़ैन नहीं भी हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ एटलीस्ट मतलब 8-10 आवर्स आप डार्क मोड को ऑन रखो, जिससे आपको आपकी बैटरी सेव होने में मतलब जिससे आपको आपकी बैटरी के अंदर फ़र्क देखने मिलेगा। हाँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो अभी इसको और ज़्यादा नहीं खींचते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प मिली हो। अगर कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।